हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इसमें इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे वह डिकोड एग्जाम द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को इसमें सॉल्व कराया जाएगा। और अगर हम आपको बता दें कि RO ARO के लिए डिकोड एग्जाम का जो स्पेशली हिंदी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही अच्छी है। और स्पेशली मतलब मान कर चलिए कि हिंदी का जो इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं वह RO ARO के हिसाब से RO ARO एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हैं वह आपके जो सॉल्व कराए जाएंगे वो अभी जो कराए जाएंगे वो डिकोड एग्जाम के सॉल्व कराए जाएंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और मार्केट में बहुत से प्रैक्टिस सेट देखने के बाद जो ये लगा है कि हिंदी के लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट सबसे अच्छा रहेगा RO ARO के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें अगर पहले नंबर पे कोई है तो डिकोड एग्जाम का ही है, जिसके प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे हैं। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। इसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, चाहे वो सेकेंड पेपर के हो या फर्स्ट पेपर के हो, उन सभी को प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये प्रैक्टिस सेट जैसे ही अपलोड होगा, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके और अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें जो है एक थोड़ी इसमें गलती ये है कि इसमें क्वेश्चंस के नीचे ही इसका आंसर दे दिया गया है, जो कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। आंसर जो है इसके एक्सप्लेनेशन के साथ किसी दूसरे पेज पे देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए आप लोग सॉल्व करिए। और इसमें हम जो टोटल जो 60 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा या फिर से इसमें जो क्वेश्चंस डाले गए हैं वो क्वेश्चंस कैसे लगे, अच्छे हैं या नहीं, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं अच्छा होगा तो बताइएगा, फिर दूसरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमिलित नहीं है। कुछ तद्भव और तत्सम दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। साचा का सच्चक होता है, अखरोट का अछोट, अखरोट का होता है अछोट, चूल्हा का चुल्ली और मूछ का मूछ। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मूछ का जो तत्सम है वह मूछ ना होकर के समश्रु होता है, ठीक है। मूछ का तत्सम समश्रु होता है। एक तत्सम शब्द है नारियल, किवाड़, वृक या फिर साखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वृक जो है यह एक तत्सम है, जबकि नारियल, किवाड़, साखी ये क्या है, तद्भव है। वृक तत्सम है जिसका तद्भव होता है भेड़िया। कौन सा युग्म तत्सम शब्द नहीं है। भ्रमर, मधुक, कंकती, कटहरा, श्रृंगाल, जम्बू, कदली, इसिका। आपको बताना है कौन तत्सम तद्भव युग्म जो है सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंकती, कटहरा। यह जो है गलत है। इसकी अगर हम बात करें, यह तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। इसका विकल्प जो है वह कटहरा का तत्सम होता है काष्ठगृह। कटहरा का तत्सम काष्ठगृह होता है। अन्य तीनों सही हैं। भ्रमर का मधुक होता है, श्रृंगाल का जम्बू, कदली का ईसिका और कटहरा का होता है काष्ठगृह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द सही नहीं है। आलस्य, गोपाल, चटिका या फिर पीढ़ी। कौन तत्सम शब्द सही नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीढ़ी। देखिए, पीढ़ी एक तद्भव है जिसका तत्सम पीठिका होता है। पीढ़ी क्या है, पीढ़ी तद्भव है और इसका तत्सम होता है पीठिका। आलस्य, गोपाल और चटिका यह क्या है, यह आलस, ग्वाल और चिड़िया, इनका क्या होता है, इनका तद्भव होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम है। हिंगू, हींग, हिंग्र या फिर से हींग। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंगू। हिंगू जो है यह हींग का सही तत्सम है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित का सही तत्सम शब्द हिंगू है, अन्य विकल्प आपके जो है वो गलत है। संदर्शिका किसका तत्सम है। संदूक का, सरसों का, संदेश का या फिर सड़सी का। संदर्शिका जो है वह सड़सी का क्या है, तत्सम है। संदर्शिका सड़सी का तत्सम है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है। अछवाट, अछोट, अखरोट या फिर से असरोट। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अछोट। अखरोट का जो तत्सम है वह अछोट हो जाएगा। पनही शब्द का तत्सम क्या होगा। तंबुल, पढ़, पढ़ही
या फिर से उपाना, पनही का जो तत्सम है वह उपाना होता है। तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य या फिर मानव। मानव तद्भव शब्द अगर हम बात करें, मनुष्य क्या है, मनई जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है, मनई तद्भव है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा, श्वास, प्रवास, उश्वास या फिर निश्वास। उच्छ्वास शब्द का जो तद्भव है वह उश्वास होता है। उच्छ्वास जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव होता है उश्वास। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें आधा ज होता है यो, आधा त और आधा स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ अशुद्ध दिए गया और शुद्ध दिया गया है। व्याप्त, अंत्याक्षरी, देखिए इसमें क्या वर्तन का वर्तन हो जाएगा, उद्विक का ये हो जाएगा, अंताक्षरी का ये, व्याप्त का ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3, 1, 2, 4। देखिए व्याप्ति का व्याप्त हो जाएगा, अंताक्षरी का अंत्याक्षरी, उद्ग्रीव का उद्ग्रीव हो जाएगा, वर्तन का वर्तन हो जाएगा। ठीक है, यह अशुद्ध है, यह आपका शुद्ध है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में कौन एक गलत है, भ्रातागढ़, भ्रातगढ़, विद्युत लता, विद्युलता, राजऋषि, राजर्षि, नवाब, नवाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है गलत है। देखिए नवाब की वर्तनी अशुद्ध है, इसका जो सही वर्तनी है वो नवाब होता है, नवाब। ठीक है, नवाब होता है, ठीक है, नवाब नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, समुज्ज्वल, निश्चेष्ट, अनुवादित, ऐषणा। निश्चेष्ट जो है यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यानी सभी क्या है, गलत है। समुज्ज्वल, इसका शुद्ध होता है समुज्ज्वल, जिसमें आधा ज फिर ज होता है। ठीक है, ये शुद्ध है। अनुवादित का अनुदित होता है, अनुदित शुद्ध है, अनुवादित गलत है। ऐषणा जो है यह ऐषणा, ए पे ए की मात्रा नहीं होती, ऐषणा होता है, मतलब छोटी ए का प्रयोग किया जाता है। और निश्चेष्ट में निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, निश्चेष्ट ऐसे होता है, इसमें स पेट फरुआ से नहीं होता है, ये वाला होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है कौन सही है, कैलाश, यथेष्ट, महात्म्य, उच्च श्रृंखल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए कैलाश की जो वर्तनी है वो ऐसी होती है, कैलाश, कैलाश ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यथेष्ट, यथेष्ट ये वाला यथेष्ट शुद्ध है। महात्म का महात्म्य ये ऐसे लिखा जाता है। उच्च श्रृंखल का उच्च श्रृंखल होता है। ठीक है, उच्च श्रृंखल। निम्नलिखित में से कौन एक वाक्य शुद्ध है, पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं, हल्का सा हवा का झोंका आया, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। आपको बताना है कौन सा जो है सही है, हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ये आपका सही है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, डी का वाक्य जो है वो शुद्ध है। इसमें सकुशल पूर्वक, इसमें केवल सकुशल होगा, पूर्वक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का सा हवा का, इसमें हवा का हल्का सा होगा, न कि हल्का सा हवा का। ठीक, गोले, इसमें गोलों होगा। ठीक है, गोले नहीं गोलो होगा। ठीक, बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो है इसमें अशुद्धियाँ हैं, जैसे शत्रु पर गोले नहीं, गोलों और तोपों से आक्रमण किया गया, और हल्का सा हवा का नहीं, हवा का हल्का सा झोंका आया, और पिताजी सकुशल पूर्वक नहीं, पूर्वक नहीं होगा, पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी आपको त्रुटिहीन शब्द का चयन करना है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास पान की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें त्रुटिहीन विकल्पों की अगर हम बात करें तो मेरे, देखिए मैं प्रयुक्त एक पान की दुकान है, गलत है, यहाँ पान दुकान होना चाहिए। इसी प्रकार विकल्प सी में पान की दुकान प्रयुक्त किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, एक पान की दुकान है, मतलब क्या हो जाएगा कि पान एक है और उसकी दुकान है, तो इसलिए जो है त्रुटिहीन क्या हो जाएगा, ये सभी जो है ए, बी और सी त्रुटिहीन है, जबकि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, या फिर उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप अधिकांश लगा रहे हैं तो भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अधिकांश गवा दिया, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार, देवारसी, निशब्द, जमाता।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आविष्कार। आविष्कार की वर्तनी शुद्ध है, ये सभी तीनों गलत हैं। इसमें अगर बात करें देवर्षि ऐसे लिखा जाएगा। निशब्द में इसमें आपका निशब्द विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा और जमाता नहीं होता है, वो जामाता होता है। ठीक है, जामाता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? पांचवा निशब्द बास या फिर आँख है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आँख। आँख में चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, आँख में जो है चंद्र बिंदु होता है, न कि सीधा सामने। उद्दत शब्द का विलोम क्या होगा? अनुद्दत, विनग्र, विनीत या फिर डी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उद्दत का जो विलोम है वह अनुद्दत और विनीत यह दोनों होता है। ठीक है, तो उद्दत का विलोम क्या हो जाएगा? उद्दत का जो विलोम है वह विनम्र और विनीत दोनों जो है उद्दत का विलोम होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। असीम का विलोम क्या होगा? नसीम, सीम, ससीम या फिर संकुचित। असीम का विलोम होता है ससीम। कौन सा विलोम युग्म गलत है? इति का अर्थ, सामीप्य का पार्थक्य, सौम्य का उग्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम होता है विगत। आगामी का विलोम विगत होता है। ठीक है। कृपण का विलोम क्या होगा? कृपण का विलोम हो जाएगा दाता। कृपण का विलोम दाता होता है। ठीक है। कृष का विलोम क्या हो जाएगा? कृष का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका विकृष। कृष का विलोम होता है, कृष मतलब जो शरीर से बहुत दुबला पतला होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुष्ट हो जाएगा। ठीक है। साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा? साहचर्य का विलोम होता है अलगाव। साहचर्य मतलब एक दूसरे को जोड़ना और अलगाव मतलब एक दूसरे को अलग करना। तो डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अलगाव या पृथक्करण होता है। निद्रा का विलोम क्या है? शयन, मूर्छित, अनिद्रा या फिर मौन। निद्रा का विलोम हो जाएगा अनिद्रा। सी आपका सही है। देखिए निद्रा का जो विलोम है अनिद्रा है और इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन निद्रा का, मौन शयन जो है निद्रा का, और मूर्छित जो है, मूर्छित और मौन जो है यह अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क का हो जाएगा आर्द्र। शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा। चेतना का विलोम क्या होगा? चेतन का जो विलोम है वह अचेतन होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष क्या है? सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी में विशेष क्या है? सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी या उपयुक्त में से सभी? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सुधामयी का अर्थ सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ वात्सल्य से भरा हुआ और प्रेममयी का अर्थ प्रेम से भरा हुआ। सुधामयी, वात्सल्यमयी और प्रेममयी ये तीनों क्या है? ये तीनों विशेषण हैं। ठीक है, सुधामयी, वात्सल्यमयी और प्रेममयी तीनों विशेषण है, न कि विशेष। तो याद रखिएगा। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। रमेश की पुस्तक पुरानी है, यह एक क्या है? यह विशेष्य है। ठीक है, बात किसकी हो रही है? पुस्तक की हो रही है। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। पुस्तक विशेष्य है क्यों? क्योंकि पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, चाहे वो पुरानी हो नई हो, किसकी विशेषता बताई जा रही है? पुस्तक की। तो पुस्तक क्या हो जाएगी? आपकी विशेष्य हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? सच्चा, चौथा, कुछ या फिर आठ। सच्चा, यह गुण की बात कर रहा है। सच्चा हो, झूठा हो, ये क्या है? उसकी जो रीति है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके बारे में बता रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? आपकी गुणवाचक विशेषता के अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ पे झूठा होता तो भी यह गुणवाचक विशेषता के अंतर्गत आता। ठीक है, तो देखिए सच्चा जो है गुणवाचक विशेषता है। चौथा क्या है? यह क्रमवाचक विशेषण है। चौथा क्रमवाचक विशेषण है। कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और आठ गणनावाचक विशेषण है। गाय का ताज़ा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? गाय, ताज़ा दूध या फिर लाभदायक। इसमें अगर हम विशेषण की बात करें तो ताज़ा जो है विशेषण है। दूध किसकी विशेषता बता रही है? ताज़ा जो है वह दूध की विशेषता बता रही है। ठीक है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। और दिए गए प्रश्न में ताज़ा विशेषण है किसका? दूध का। तो दूध क्या है? दूध विशेष्य है और ताज़ा क्या है? विशेषण है। ताज़ा क्या है? दूध की विशेषता बता रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के किस रूप को दर्शाते हैं? क्रमवाचक, समुदायवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या आवृत्तिवाचक। यह क्या है? सातों महाद्वीप यह सामुदायिकवाचक विशेषण की जो विशेषता है वो बता रहा है। देखिए जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सातों महाद्वीप या संख्यावाचक विशेषण के विशेषता बता रहे हैं। तो और यह क्या है? यह समुदाय रूप में है, तो यह क्या हो जाएंगे? समुदायवाचक विशेषण। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है, रमेश तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत सुनता है। आपको बताना है कौन विशेषण, किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, वह सन्यासी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए, वह सन्यासी है वाक्य में वह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वह क्या है, सर्वनाम में प्रयोग हुआ है, न कि सर्वनामिक विशेषण के रूप में। ठीक है, और इसमें विशेषण की अगर हम बात करें तो विशेषण का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है अतृप्ति, आकर्षण, अभिषिक्त या फिर आयु। विशेषण की बात करें तो अभिषिक्त जो है यह एक प्रकार का विशेषण है। जैसे अभिषेक क्या है, विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा, अभिषिक्त। अतृप्ति विशेष्य है और इसका विशेषण हो जाएगा अतृप्त। आकर्षण विशेष्य है, इसका विशेषण आकृष्ट हो जाएगा। आयु विशेषण है, विशेष्य है और इसका विशेषण हो जाएगा आयुष्मान। निम्नलिखित युग्मों में कौन विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। पुष्टि का पौष्टिक, गार्हस्थ का गृहस्थ, उदीची का औदिच्य, प्रौढ़ता का प्रौढ़। इस सही हो जाएगा ऑप्शन बी। गार्हस्थ का गृहस्थ यह गलत है। गृहस्थ एक विशेष्य है जिसका निर्माण गार्हस्थ है। अन्य सभी युग में जो है गलत है, अन्य सभी युग में क्या है, सही है। निम्नलिखित में एक विशेष्य शब्द है सुनहला, स्त्रैण, पौरुषेय या फिर स्मृति। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। स्मृति एक विशेष्य है। देखिए, स्मृति एक विशेष्य शब्द है जिसका विशेषण स्मृत होता है। सुनहला, स्त्रैण, पौरुषेय ये सभी क्या है, ये सभी विशेषण हैं जिनके विशेष्य क्रमशः सुनहला का सोना होता है, स्त्रैण का पुरुष होता है, पौरुषेय के सुनहला जो है इसका क्या हो जाएगा, सोना, और पौरुषेय का पुरुष हो जाएगा। ठीक है, पौरुषेय का जो विशेष्य है वो पौरुष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। सुडौल, क्षेत्रीय, थोड़ा सा या फिर प्राचीन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, थोड़ा सा। सुडौल, क्षेत्रीय और प्राचीन या गुणवाचक विशेषता बताते हैं, जबकि थोड़ा सा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनायत किस वाक्यांश हेतु एक शब्द है जिसकी कीमत कम हो, जो वश में न हुआ हो, ज्यों का त्यों या फिर जिसमें शक्ति नहीं हो। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो वश में न हुआ हो। देखिए, अनायत वाक्यांश में एक शब्द है जो वश में न हुआ हो, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है, जीने की प्रबल इच्छा कहलाती है जिजीविषा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमिलित नहीं है। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य, जिसके प्रतिष्ठा प्राप्त की है, प्रतिष्ठित, जो व्याकरण जानता है, व्याकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, प्रतिष्ठित नहीं होगा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की उसके लिए सही शब्द होता है लब्ध प्रतिष्ठित। ठीक है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसके लिए एक शब्द लब्ध प्रतिष्ठित होता है, तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द क्या है, अधिसूचना, गजट, विधेयक या फिर अधिनियम। इसे कहा जाता है विधेयक, ऑप्शन सी। हरावल किस वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सोने के हल से जोता गया खेत, हरे भरे घास के मैदान, या षड्पूर्वक लिया गया निर्णय, हठपूर्वक लिया गया निर्णय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग जो किया जाता है हरावल। सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, सृजनात्मक, सृच्छ या फिर सृजनात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। देखिए, सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है सृक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, सदावर्त, सदाशिव, सदाभव या सदासुख। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है सदावर्त। ऑप्शन ए सही है। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, सदा सत्य बोलने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसने बहुत कुछ सुना हो, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। ठीक है, और सदा सत्य बोलने वाले के लिए सत्यवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य जो होता है सत्यवादी होता है। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता कहा जाता है, और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वेच्छाचारी। ठीक है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है, कुलीन, जारज, दत्तक या फिर अंत्यज। अवैध संतान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जारज, और गोद लिए हुए पुत्र के लिए शब्द का प्रयोग होता है दत्तक। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हो उसे कुलीन कहा जाता है, और जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हो उसे अंत्यज कहा जाता है। पुरंध्री शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती है, परपुरुष अर्थात दूसरे पुरुष से, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, या फिर जिस स्त्री के पुत्र पति हो। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जिस स्त्री के पुत्र पति हो।
पुरंधरी शब्द के लिए जिस स्त्री के पुत्र पति हो वाक्य में प्रयुक्त होता है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहा जाता है। और वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती है उसे परकिया कहा जाता है। और वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे विधवा कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्द के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। भूपेंद्र, शक्र, सूरपति या फिर पर्वतारी। इसका सही आंसर ऑप्शन है। देखिए भूपेंद्र जो है इंद्र का नहीं बल्कि राजा का पर्यायवाची होता है। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो सूरपति, सचिपति, देवेंद्र, महेंद्र, मधवा, देवेंद्र, ये सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्दों में इसमें इंद्र के अगर हम पर्यायवाची देखें तो महेंद्र, देवराज, देवेश, सूरपति, सचिपति, वाशव, पुरंदर, सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, मधवा, शक्र, पुरहूत, देवपति, उर्वशीनाथ, सुनाशीर, वज्री, वृत्रहा, नागपति, सहस्त्राक्ष, यह इंद्र के पर्यायवाची हैं। और राजा का नृप हो जाएगा नृप, महीप, नरेश, भूप, भूपेंद्र, नरेंद्र, भूपति, नृपति, अहिपति, महीपति, भूपाल, राव, अवनीपति, महीश और छोड़ी, क्षितिपति, अधिपति, यह सभी राजा के पर्यायवाची हैं। अद्रि का पर्यायवाची क्या होगा? अद्रि का पर्यायवाची होता है पर्वत। ठीक है, देखिए इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तुंग हो जाएगा, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरि, अचल, नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, शिखर, भूभृत, धराधर, श्रृंगी, ये सभी किसके हैं? ये सभी जो हैं आपके पर्यायवाची हैं। किसके? पर्वत के। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है? जातवेद लोहा, जात रूप चांदी, परभ्रूत कौवा, ताम्रचूड़ मुर्गा, यह जो है आपका युग्म जो है सही है, ताम्रचूड़ मुर्गा। देखिए ताम्रचूड़, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, चरणायुध इत्यादि सभी मुर्गे के पर्यायवाची हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चांदनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चांदनी का पर्यायवाची हो जाएगा डी, मयंक। देखिए चांदनी के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृत कणिका, तरंगिणी, ये सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं। और इसके अन्य अगर देखें चंद्रमा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? चांद, हिमांशु, इंद्र, विधु, तारापति, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि, दधिसूत, चंद्रिका कांत, राकेश, विलोचन, विश्व, क्षयनाथ, रजनीपति, द्विजराज, औषधीश, मृगांक, राकापति और शशांक, निशाकर, मधु और सुधांशु, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और चांदनी का क्या हो जाएगा? चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, अमला और जुन्हाई, ये सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? पद्मा, यह जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। भारती, महाश्वेता और बीड़ापाड़ी, यह तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं। और पद्मा की अगर हम बात करें, यह सरस्वती का नहीं है बल्कि यह किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों की बात करें भारती, वीरापाणी, महाश्वेता, इलावागीस, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती के। और धन का हो जाएगा अर्थ, वित्त, संपत्ति, द्रव्य, संपदा, दौलत, मुद्रा, लक्ष्मी, श्री, यह धन के हैं। लक्ष्मी का कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, पद्मासना, पद्मानना, लोकमाता, क्षरोदा, क्षीरोदतनया, विष्णुवल्लभा, सिंधुजा, विष्णुप्रिया, चपला, सिंधुसूता, यह सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, विष्णु के क्या हो जाएगा? नारायण, केशव, उपेंद्र, माधव, अच्युत, गरुड़ ध्वज, हरि, चक्रपाणी, दामोदर, रमेश, मुरारी, जनार्दन, विशंभर और मुकुंद, ये सभी किसके हैं? आपके विष्णु के हैं। और हैं ऋषिकेश हो जाएगा, कमलापति, विधु, विश्वरूप, जलसाई, सारंगड़ी, बनमाली, पीताम्बर, चतुर्भुज, अधोक्षण, पुरुषोत्तम, श्रीपति, मधुसूदन, मधुरीप, पद्मनाभम, पुराण पुरुष, दैत्यारी, ठीक है, दैत्यारी, सनातन,
शेष साई ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। और सरस्वती का हो जाएगा भाषा, वाणी, बागेश्वरी, इला, विधात्री, भारती, शारदा, वीणाधारिणी, वाक, गिरा, वीणापाणी, वाग्देवी, वाग्देवी, वीणावादिनी, ब्राह्मी, वाचा, गिरा, वागीश, महाश्वेता, श्री, ईश्वरी और संधेश्वरी ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कांतार, विपिन, सुरभोग, कानन। इसमें सुरभोग जो है यह जंगल या फिर अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। सुरभोग अरण्य का नहीं है, यह अमृत का पर्यायवाची होता है सुरभोग। ठीक है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग, घोटक, घोड़ा है। तरंग जो है यह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग अश्व का नहीं है। यह किसका है? लहर। लहर का पर्यायवाची होता है तरंग। जबकि घोड़ा, घोटक, हय, तुरंग, बाजी ये सभी किसके हैं? यह सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। मार का पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ग का, अधम का या फिर अनंग का। यह किसका है? अनंग का। और मार कामदेव का जो है पर्यायवाची है। ठीक है। देखिए काम, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मनसीज, केतन, मकरंद, मकर ध्वज, पंचसर, रतिपति, अश्मर ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल, पाषाण, उरग। उरग जो है यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उरग जो है सांप का पर्यायवाची है। जबकि पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर ये सभी किसके हैं? ये सभी पत्थर के हैं। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंधूर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सिंधूर। देखिए उरग, सरीसृप, भुजंग, विषधर, ब्याल, फड़ी, पनक ये सभी किसके हैं? ये सभी जो है सांप के पर्यायवाची हैं। जबकि सिंधूर जो है यह सांप का पर्यायवाची नहीं है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और इसके अंतर्गत हम लोग हिंदी सेकेंड पेपर जो है आपका आर का 60 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।